हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर अप्लाइड मैकेनिक्स और इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है फोर्स। और फोर्स के अंदर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हैं हमने। अब हम कुछ थ्योरेटिकल और कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन करते करते हमको एक या दो से ज़्यादा भी लेक्चर हो जाएँ, तो आप उन सबको ज़रूर देखें क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, और आप इस वीडियो को यदि YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि इस चैनल पर डिप्लोमा और इंजीनियरिंग से संबंधित सारी वीडियो लगातार डाले जा रहे हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटे का चिन्ह है उसे भी जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अब चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम कई क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी बुक के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, समानांतर चतुर्भुज का नियम लागू होता है, कहाँ पर लागू होता है? तो इसके ऑप्शन आपके सामने ये है। क्वेश्चन देखो, पहला ये है, इसके ऑप्शन है ए में है दो समरेखीय बलों के लिए, दो समरेखीय बलों के लिए। दूसरा है तीन बलों के लिए, तीन बलों के लिए। सी है दो बलों के लिए। और डी ऑप्शन, चार ऑप्शन है इसमें, तीन समानांतर बलों के लिए, तीन समानांतर बलों के लिए। ठीक है, तो आप सोचिए इसको क्या आंसर होंगे। अगर आप मुझसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर जानते हैं तो आप जाइए, वीडियो को यहीं रोकें और जाकर सबसे पहले इसके जो चार ऑप्शन है इसमें से आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिखिए। लिखने के बाद में आपको मैं इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए, समानांतर चतुर्भुज का नियम, दो समरेखीय, देखो एक ही रेखा में अगर दोनों बल हैं तो ये नहीं लगेगा क्योंकि इसके लिए तो बल कैसे चाहिए, दो बल चाहिए और वो किसी किसी कोण पर होने चाहिए। ठीक है, वो चाहे कोण कितना भी हो लेकिन 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो बलों के लिए सही हो गए, बाकी तीन बलों वाले के लिए तो गलत ही होंगे और ये भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पर एक ही रेखा में दोनों बल है ना। तो ये इसका आंसर होगा, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है, बल एक राशि है, बल एक राशि है, कैसी राशि है? तो ऑप्शन आपके ए सदिश, बी मात्रकहीन, सी अदिश और डी उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपके सामने क्वेश्चन है और इसका आंसर आप जल्दी से पढ़िए। क्वेश्चन, बल कौन सी राशि है? मैंने जब आपको एक चैप्टर शुरू पढ़ाया था तो इसके बारे में आपको विस्तार से बताया था कि बल कौन सी राशि है। देखिए, बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो ये क्वेश्चन तो गलत हो ही गया। अदिश राशि, देखिए बल में परिमाण भी होती है और दिशा भी होती है, इसलिए ये भी हो गया। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम बल की बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो होगा इसमें। तो बल एक सदिश राशि है क्योंकि इसका परिमाण भी होता है और इसकी दिशा भी होती है। ठीक है, ये आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप वीडियो रोक कर यहाँ पर इस क्वेश्चन को लिख लें। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन, बलों का बहुभुज तभी बनाया जा सकता है जब बलों का बहुभुज तभी बनाया जा सकता है
जब देखो जब बल कैसे हो, चारों ऑप्शन दूंगा आपको मैं, ए बी सी और डी। देखो सारे बल विषमतलीय हों, जब बल विषमतलीय हों, दूसरा है बल समतलीय हो किंतु संगामी नहीं हो, समतलीय व असंगामी। सी ऑप्शन है समतलीय संगामी, समतलीय संगामी। और चौथा है असमतलीय संगामी। असंगामी। तो सोचिए इस क्वेश्चन को, इसका आंसर कीजिए। देखो बलों का बहुभुज तभी बनाया जा सकता है, देखो बहुभुज का मतलब क्या है, सारे के सारे बल एक ही तल में मौजूद है ना, तभी तो समतलीय बल होंगे। तो देखो बलों का बहुभुज एक ही तल में मौजूद होना चाहिए, और ध्यान दें एक ही बिंदु से गुजर रहे हों तो क्या हो जाएगा, फिर वो एक बिंदु से कैसे गुजरेंगे, एक बिंदु से नहीं गुजरने चाहिए, है ना। तो समतलीय तो होने चाहिए, लेकिन संगामी वाली जो शर्त है ये फुलफिल नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसका जो आंसर होगा कैसा होगा, इसका आंसर होगा यहाँ पर समतलीय असंगामी। ये गलत लिख दिया था, समतलीय होनी चाहिए लेकिन असंगामी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर सारे सारे एक ही बिंदु से गुजर जाएंगे इस तरह से, तो यहाँ पर ये बहुभुज कहाँ बनेगा, है ना। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, सारे सारे बल एक बिंदु से नहीं गुजरने चाहिए, अलग अलग बिंदु से गुजरे लेकिन समतलीय होनी चाहिए, एक ही तल में मौजूद होनी चाहिए। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया, है ना। हाँ नेक्स्ट देखें चौथा क्वेश्चन। देखो लिखने में थोड़ा टाइम लगता है मुझे। चौथा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, वे राशियां जो केवल परिमाण से व्यक्त होती है क्या कहलाती है, वे राशियां जो केवल परिमाण से व्यक्त होती है, कौन सी राशि होती है वो, आपको चार ऑप्शन दे रहा हूं मैं, उनका नाम है सदिश, बी है अदिश, सी ऑप्शन है दोनों, और डी ऑप्शन है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। क्या ऑप्शन होगा इसका, वे राशियां जो केवल परिमाण से व्यक्त होती हैं अदिश राशियां कहलाती हैं, है ना, ये इसका आंसर होगा सही बिल्कुल। और इसका मैं आपका एग्जांपल देकर बताता हूं, जैसे आयतन, आयतन हम कैसे मापते हैं, लीटर में या किलोग्राम में, है ना। तो और इसका दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं, चाल, यहाँ पर दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता कि चाल किस दिशा में कोई व्यक्ति किधर जा रहा है, अगर दिशा का ज्ञान हो गया तो फिर वो वेग हो जाएगा, है ना। तो आयतन है, चाल है, लंबाई है, समय है, ये क्या है, ये सब अदिश राशियां है ना। तो ये सिर्फ परिमाण से दिखाई जाती है, जैसे समय, एक घंटे किस दिशा में कोई जरूरी नहीं है, एक घंटा हमें पता लग गया, पूरा लंबाई 2 मीटर है हमें पता लग गया 2 मीटर लंबा कोई चीज़ है। चाल, चाल मतलब है 1 मीटर में वो 1 घंटे में इतने किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर घंटे, किधर जा रहा है कोई मतलब नहीं है। आयतन मतलब एक पीपे में कितना तेल भरा हुआ है, 15 लीटर, है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि वो तेल किधर भरा हुआ है, किधर से किधर भरा हुआ है, दिशा से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती है। हमारा ये ऑप्शन में देखा नहीं था ठीक से, ये अदिश राशियाँ होती है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, वे राशियां जो परिमाण व दिशा दोनों से व्यक्त होती है, ठीक है। वे राशियां जो परिमाण
व दिशा, परिमाण व दिशा दोनों से व्यक्त होती है, क्या कहलाती है? बताइए कौन सी राशि होती है वो, जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है? तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया ऐसी राशियां जिनकी दिशा भी होती है, जैसे बल। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। मतलब बल बराबर होता है बल गुणा वो, बल होता है यहाँ पर द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा त्वरण, है ना। और इस त्वरण में क्या होती है? दिशा होती है ना। त्वरण की एक दिशा होती है कि जिसकी वजह से ये जो बल है ये सदिश राशि हो जाती है। उसी प्रकार से वेग, त्वरण और संवेग, आवेग, ये सारी राशियां क्या होती हैं? सदिश राशि होती है। इसमें दोनों चीजें होती हैं, कोई भी राशि है उसका परिमाण भी होता है और साथ साथ में उसकी दिशा भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, छठे नंबर की। किसी बिंदु पर कार्यरत बल संगामी बल कहलाते हैं यदि उनकी क्रिया रेखाएं कहाँ पर मिलती हैं? एक बिंदु पर, दो बिंदु पर, तीन बिंदु पर, या फिर देखो चार ऑप्शन बता रहा हूं मैं, दो बिंदुओं पर, एक तल में, या फिर एक बिंदु पर, या फिर अलग अलग तलों में। क्वेश्चन दोबारा समझो, छठे नंबर का क्वेश्चन। किसी बिंदु पर कार्यरत बल संगामी बल कहलाते हैं यदि उनकी क्रिया रेखाएं मिलती हैं कहाँ पर? एक बिंदु पर। एक बिंदु पर उनकी क्रिया रेखाएं मिलती हैं तो संगामी बल कहलाएंगे, चाहे वो बल इस तल में हो या नहीं हो। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा और आंसर होगा इसका एक बिंदु पर। एक बिंदु पर। ठीक है, ये हमारा छठा क्वेश्चन हो गया। अब हम सातवें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या है? बल होता है, क्या होता है? चार ऑप्शन दे रहा हूं आपको, अदिश राशि, सदिश राशि, सैविक राशि और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखो ए ऑप्शन में है सदिश राशि, सदिश राशि। बी ऑप्शन में है अदिश राशि, सी ऑप्शन में सैविक राशि, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखो यहां पर बल क्या होती है? एक सदिश राशि होती है, उसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही होगा। ध्यान दें, अदिश राशि ऐसी होती है जिनमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। सैविक राशि ऐसी राशियां होती है जो सिर्फ सेव करके रखी जाती हैं, उनका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल भी नहीं होता, है ना। जैसे किसी पेड़ पौधे के अंदर ऊर्जा कभी भी ट्रांसफर नहीं होगी जब तक वो पेड़ पौधा जीवित रहेगा। ठीक है, तो ऐसी राशियां हमारे भौतिक विज्ञान के अंदर नहीं बोली जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा सातवां प्रश्न हो गया। अब हम आठवें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है? देखो, वे बल जो एक बिंदु पर मिलते हैं लेकिन उनकी क्रिया रेखाएं एक तल में नहीं होती, क्या कहलाते हैं? एक बिंदु पर तो मिलते हैं, मतलब संगामी होंगे, एक बिंदु पर मिल रहे हैं लेकिन एक तल पर नहीं मिलते, मतलब असमतलीय। असमतलीय संगामी बल होंगे, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? बी ऑप्शन इसका सही होगा, असमतलीय संगामी बल। इसमें बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन क्या बोला मैंने। क्वेश्चन दोबारा से देखो, वे बल जो एक बिंदु पर मिलते हैं लेकिन उनकी क्रिया रेखाएं एक तल में नहीं होती कहलाते हैं। तो एक तल में नहीं मिलते इसलिए असमतलीय, और एक बिंदु से गुजरते हैं इसलिए संगामी, तो असमतलीय संगामी इसका आंसर हो जाएगा। 9वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। एक स्थान आरेख में कोई से दो बिंदु एक जगह पर मिल जाते हैं। एक स्थान आरेख में कोई से दो बिंदु एक जगह पर मिल जाते हैं। दो अक्षरों द्वारा निरूपित इस अवयव में बल का मान होता है, बताइए क्या होता है? अधिकतम, न्यूनतम या शून्य। तो देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। अभी क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, उसके बाद में आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पर देखिए एक स्थान आरेख में कोई दो बिंदु एक जगह पर मिल जाते हैं, दो अक्षरों द्वारा निरूपित इस अवयव में बल का मान होता है। देखिए क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक बल इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, दोनों अगर बराबर है मात्रा में, एक F इधर से F, दोनों दिशा ये है, तो यहाँ पर बल का मान क्या होगा? तो यहाँ पर होगा 0, है ना। और इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा, 0। ये हमारा 9वां प्रश्न था। ठीक है, 10वां प्रश्न देखो, दो बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार उनके बल का परिणामी का मान अधिकतम होगा जब उनके बीच कितना कोण होगा? उनके बीच कोण जब, देखिए दो बल हैं एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, एक इधर लग रहा है और ये F1 है, दूसरा बल किधर लगाएं कि इनका जो परिणामी होगा R, उसका मान अधिकतम हो जाए। अगर देखिए हम इस बल को पीछे की ओर लगा देते हैं F2 को, तो ये बल दोनों एक दूसरे को खत्म करेंगे, जिसकी वजह से इनका परिणामी बल क्या होगा? मिनिमम हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। अगर हम ऊपर करेंगे तो परिणामी इधर आएगा, मतलब इन दोनों के बीच का आएगा। अगर हम दूसरे बल को इधर ही रख देंगे F2 को भी, तो इनका परिणामी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मतलब इन दोनों के बीच में अल्फा का मान क्या होना चाहिए? 0 डिग्री, थीटा का मान 0 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, दोनों बलों के बीच में अगर 0 डिग्री कोण है तो वहाँ पर परिणामी बल का मान अधिकतम होगा, क्योंकि हमारा जो सूत्र होता है R बराबर p² प्लस q² प्लस 2pq कोस थीटा, तो वहाँ पर कोस थीटा का मान एक मैक्सिमम 1 होता है, और 1 कब होता है? जब उसका मान 0 होता है, थीटा का मान। तो यहाँ पर दोनों कोणों के बीच में कितना मान होना चाहिए? दोनों कोणों के बीच में 0 डिग्री का कोण होना चाहिए। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्यरत बल समतलीय होते हैं यदि वे बल कार्य करते हैं कहाँ पर? एक बिंदु पर, एक तल पर, अलग अलग तलों पर या अलग अलग बिंदुओं पर। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा एक तल पर। ठीक है, समतलीय बल क्या होते हैं? जो एक तल में कार्य करें, चाहे वो एक बिंदु पर करें या नहीं करें। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बल निम्न से पूर्णतः परिभाषित किया जा सकता है। तो किसी बल को परिभाषित करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए हमको? बल का परिमाण और बल की दिशा, ये दो चीज़ चाहिए होती है। तो किसी भी राशि को पूरी तरह परिभाषित, सदिश राशि को परिभाषित करने के लिए हमें चाहिए बल, उसकी जो राशि है उसका परिमाण और दिशा। तो यहाँ पर हम बल को परिभाषित करने के लिए बल का परिमाण और दिशा की जरूरत होगी। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।